नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। तापमान लाइव की खास संवाद श्रृंखला की इस कड़ी में जानिए झारखंड की मुस्लिम मानसिकता का हाल। चतरा से आवाज़ उठी है, कितनी दूर तक जाएगी नहीं मालूम। असर दिखने दिखाने से पहले अपनों के ही कोसने समझाने पर गुम हो जाए तो वह चौंकने चौंकाने वाली बात नहीं होगी। पर जिस मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाई गई है वह अनसुलझा रहा तो समुदाय विशेष में सुलग रहा असंतोष कभी न कभी झारखंड की सियासत का रंग अवश्य बदल दे सकता है। क्या होगा क्या नहीं यह भविष्य की बात है। फिलहाल आवाज़ उठाने वालों ने खुले तौर पर कह दिया है कि चतरा में महागठबंधन का उम्मीदवार मुस्लिम समाज का नहीं हुआ तो वे चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, मतलब मतदान नहीं करेंगे। हो सकता है यह भावनात्मक उफान मतदान की तारीख करीब आते आते लुप्त हो जाए। मुठिया लहराने वाले लोग उसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान भी कर दे जिसका विरोध कर रहे हैं। पर उनके इस तर्क में दम है कि चतरा में मुस्लिम मतों की संख्या अधिक रहने के आधार पर अवसर इसी समुदाय को मिलना चाहिए। महागठबंधन में इस बार चतरा की सीट कांग्रेस के कोटे में है। उम्मीदवारी KN त्रिपाठी को मिली है, जो इस समुदाय के एक तबके को स्वीकार्य नहीं है। यह तबका प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहा है। उसकी भावना का कद्र शायद ही हो पाएगा। ऐसी ही कुछ आवाज़ गोड्डा संसदीय क्षेत्र में उठी थी। कांग्रेस के दो बड़े दावेदारों प्रदीप यादव और फुरकान अंसारी को दरकिनार कर उम्मीदवारी महागमा की विधायक दीपिका सिंह पांडे को दे दी गई थी। भारी विरोध हुआ। विधायक प्रदीप यादव ने पिछड़ों की हकमारी का सवाल उठाया तो फुरकान अंसारी और उनके मंत्री पुत्र इरफान अंसारी ने मुसलमानों की उपेक्षा का मुद्दा गर्म कर दिया। गोड्डा की राजनीति में फुरकान अंसारी और प्रदीप यादव के बीच 36 का आंकड़ा रहा, आगे भी रहेगा। परंतु दीपिका सिंह पांडे की उम्मीदवारी के खिलाफ दोनों में गजब की एकजुटता कायम हो गई। यह देख राजनीति तो चकित रह गई, कांग्रेस नेतृत्व भी दबाव में आ गया। दीपिका सिंह पांडे की उम्मीदवारी छीनकर प्रदीप यादव को दे दी गई। फुरकान अंसारी और इरफान अंसारी के हाथ में शून्य ही रहा। दीपिका सिंह पांडे की जगह दूसरे किसी की भी उम्मीदवारी स्वीकार कर लेने की शर्त की वजह से दोनों अब मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। जो हो, इरफान अंसारी ने महागठबंधन में मुसलमानों की उपेक्षा के मामले को तार्किक ढंग से उठाया था। ध्रुवीकरण रोकने के नाम पर हक से वंचित कर दिए जाने पर गहरी आपत्ति जताई थी। झारखंड में 14 संसदीय क्षेत्र है। मुसलमानों की अनुमानित आबादी तकरीबन 18% है। आमतौर पर इस समुदाय को NDA से अपेक्षा नहीं रहती है। NDA भी इसका ख्याल नहीं रखता है। इसे दुख इस बात का है कि महागठबंधन ने भी हाशिए पर डाल दिया है। 2019 की तरह इस बार भी मुस्लिम समाज से कोई उम्मीदवार नहीं बनाया है। इरफान अंसारी को ज़्यादा गुस्सा इस बात पर हुआ कि 2-3% आबादी वाले को 2-3 उम्मीदवारी दे दी गई है तो 18% को शून्य में समेट दिया गया है। हालांकि संसदीय चुनाव में पहले भी इस समुदाय को महत्व नहीं मिलता था। यह इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि 2004 के बाद झारखंड से मुस्लिम समाज का कोई सांसद निर्वाचित नहीं हुआ है। 2004 में गोड्डा से फुरकान अंसारी विजयी हुए थे। 2009 और 2014 में भी कांग्रेस ने उन्हें अवसर उपलब्ध कराया था। दोनों बार हार का मुंह देखना पड़ गया। 2019 में ध्रुवीकरण रोकने के लिए उन्हें हाशिए पर डाल प्रदीप यादव को महागठबंधन का उम्मीदवार बना दिया गया। प्रदीप यादव उस वक्त झाविमो में थे। आमने सामने के मुकाबले में धर्मनिरपेक्ष प्रदीप यादव भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे से 1,84,227 मतों के भारी अंतर से मात खा गए। इस बार भी सीधा मुकाबला है। ध्रुवीकरण न होने देने के लिए फुरकान अंसारी को फुर्सत में रखने का निर्णय सही साबित होता है या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। गोड्डा संसदीय क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी लगभग 21% है। अन्य सामान्य सीटों में कोडरमा में 20.4, गिरिडीह में
17, धनबाद में 16, रांची में 15 और चतरा में 13% मुस्लिम हैं। इन क्षेत्रों के बुद्धिजीवी मुसलमानों को यह सवाल कचोट रहा है कि धर्मनिरपेक्ष मतों का बिखराव रोकने के नाम पर आखिर कब तक इस समुदाय को हक से वंचित रख दरी बिछाने की भूमिका निभाने को बाध्य किया जाता रहेगा। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार महेश कुमार सिन्हा का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।